और उसके साथ साथ लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का हो, चाहे प्राइवेट ऑपरेटर्स का हो, चाहे तेल कंपनियों का हो, चाहे वो होटलों का हो या फिर कर्मचारियों का हो, लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपया आज बकाया है। और ऐसी स्थिति में जब सीएजी का प्रतिवेदन आया, हम ये कहना चाहेंगे कि जिन तथ्यों को सीएजी ने दर्शाया है, द फैक्ट्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द सीएजी are all those points which the BJP has been raising for a couple of years. And these are the facts which have been again substantiated by the CAG. We have been raising all these issues for a long time. और इसमें जो कई सारे तथ्य हैं जो हमने पहले भी आपको बताया है, और मैं आज आपको एक कागज भी सर्कुलेट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी तय करनी है। और मैं अपने मित्र श्रीकांत जी से कहूँगा कि जो वो अंतिम निर्णय था, हम जानते हैं कि शुरू में ये तय हुआ था कि एयर इंडिया के लिए 18 विमान खरीदे जाएंगे 2004 में, जिसमें 18 छोटे विमान और 10 मीडियम कैपेसिटी के विमान खरीदे जाने थे 2004 में। और ठीक एक वर्ष के भीतर ये 28 की संख्या बढ़ करके, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि एक वर्ष के भीतर 28 की संख्या बढ़कर के 68 हो गई, और उसमें 53 विमान फर्म बेसिस पर, जो बहुत महत्व रखता है क्रय के लिए, और 15 विमान खरीदे जाने थे ऑप्शनल बेसिस पर। किस आधार पर एक समिति ने, और वो समिति किसकी अध्यक्षता में थी वो मैं बताना चाहूँगा। ये समिति जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, दिस वाज हेडेड बाय मिस्टर चिदम्बरम, देन एज द फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं आपको ये आज प्रधानमंत्री कार्यालय का एक पत्र, जिसमें उन्होंने भी इसे अनुमोदित किया है, और उसके साथ पूरे उस बैठक के मिनट्स, और मैंने उसके नीचे जो एक सेंटेंस है मात्र, एयर इंडिया विल प्लेस द एंटायर ऑर्डर फॉर 68 एयरक्राफ्ट with Boeing on firm basis. In what capacity did the EGOM have the authority to increase the vendor's order, to give the entire order A, to take the numbers from 28 to 68, B, to confirm what was proposed by Air India as an optional basis? ये एक बड़ा सवाल है जिसमें, और इसमें चिदम्बरम साहब का हस्ताक्षर है और चिदम्बरम साहब और प्रधानमंत्री जी की सहमति है। कहीं ना कहीं इस बात का जवाब चिदम्बरम साहब को भी देना पड़ेगा कि आखिर में ये निर्णय किस प्रकार से हुआ, क्योंकि एयर इंडिया ने इतने विमानों की खरीदारी की मांग नहीं की थी। सीएजी ने मुख्य तौर पर अपने प्रतिवेदन में 3 विषय कहे। एक, उन्होंने टिप्पणी की है मर्जर पर, जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया। उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किस आधार पर सरकार ने ये निर्णय लिया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया जाए, आज तक किसी को नहीं समझ में आया। दूसरा विषय जो सीएजी ने उठाया है वो है कि आखिर इतने बड़ी संख्या में विमानों की खरीद क्यों की गई, जब सबको पता था कि इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मिलाकर के लगभग 125-15 जहाज़ों की क्रय क्यों की गई। और मैं फिर आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जो इंडियन एयरलाइंस का परचेज़ था, जो अर्स्टवाइल इंडियन एयरलाइंस, उस परचेज़ की कीमत मात्र 8,000 करोड़ थी, और जो एयर इंडिया का था, जिसे 28 से बढ़ा के 68 किया गया, इसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपया था। तो ये भी अपने आप में है। उसमें ये भी टिप्पणी की गई है कि आखिर आधार क्या था कि जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया जाना था, तो वैसे स्थिति में दोनों कंपनियों के विमान अलग अलग क्यों खरीदे गए, इसके भी सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है। There are many issues involved in it. There is issue, and the third issue is the issue of bilaterals, how freely the bilaterals were given out. And the fact remains why even other airlines who were in India were capable of flying outside, apart from Air India. Why were they not given those bilateral rights? It's indeed a scam.
The only difference between the other ones and this one is that we are unable to pinpoint the beneficiary of this scam. Like in the CAG scam or the Commonwealth, we have witnessed people who have had benefited out of these transactions. The only thing is that in these actions of Air India and the government, we are unable to track down the beneficiary. But the fact remains that the BJP is not an investigating agency. There are bare facts which do indicate that there is something beyond that. There is something beyond what you perceive to the present mess and disaster in Air India. It has been done by intent, by choice of the government. I am sure the PAC, not only in Air India, there is a similar issue as far as KG Basin hydrocarbon issue is concerned, about the KG Basin. Both the issues are because the problem with the BJP is today is that we pick up a paper and there is a scam below that paper. So how much do we handle as a national opposition party? You pick up a paper, you look at a paper and there is a scam below it. So the question arises, आप किसी भी कागज को इस सरकार में उठाएं और उस पन्ना पलटे तो उसमें एक स्कैम है। और इसीलिए इस देश में एक वातावरण बना है जब सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। हमें विश्वास है कि जब तक और भी शोध जारी होगा इस एयर इंडिया और केजी बेसिन के मामले में, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इसमें और भी कई तथ्य उजागर होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में वो एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव गॉट द कॉपी ऑफ दैट एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट कल जो दुर्घटना ट्रेन की दुर्घटना तमिलनाडु में हुई, जिस प्रकार से हमेशा रेलवे में दुर्घटना बड़ी चिंता का विषय है और इसमें मुख्य रूप से सामान्य लोग मरते हैं, बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। हमारे उनके प्रति संवेदना है। वी आर कंसर्न्ड एट रिपीटेड ट्रेन एक्सीडेंट्स इन दिस कंट्री, द सेफ्टी ऑफ अ कॉमन मैन, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड समवन हैज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर सच मिसहैप्स। हमारे सांसद कीर्ति झा आज़ाद के पिताजी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ही इज़ इन अ क्रिटिकल स्टेट इन एम्स। We, on behalf of the BJP, wish him a speedy recovery. He has been a former union minister, a former senior cabinet person. He is struggling for his life. We all wish him speedy recovery and we wish that he comes out of that critical stage.